नमस्कार, मैं आपका ऑनलाइन टीचर रविंद्र कुमार सैनी और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जेई में आने वाले कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ हम बातें शेयर करेंगे, कुछ जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट के थ्रू जो गलतियाँ मिस्टेक्स जो हम जनरली करते हैं और उसी पे एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। सो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और आप फिर जाके अपने कोई भी डीपीपी हो, कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो, उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा कि मैथ इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही आपको बढ़िया आएगी। सो ये पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसको थोड़ा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 Z2 यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है सच डेट, उसके बाद में आपको एक रिलेशन गिवन है Z1 स्क्वायर माइनस 4Z2 इक्वल टू 16 प्लस 20 आयोटा। तो ये एक हमें रिलेशन गिवन है Z1 Z2 के साथ। फिर उसके बाद में कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा एक इक्वेशन के रूट हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस Z1t प्लस Z2 प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ पे जो m है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है एंड लास्ट में एक रिलेशन दिया गया है कि जो अल्फ़ा बीटा का जो डिफरेंस है और उसका जो मोड है वो है 2√7। तो ये क्वेश्चन है, इसको चलो हम सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा क्या गया है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है लोकस ऑफ m, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर m का लोकस। तो m एक वेरिएबल होगा तो m का एक रिलेशन आने वाला है यहाँ पे। तो फर्स्ट रिलेशन को अगर हम उठाएं, फर्स्ट रिलेशन जो है हमारे पास Z1 स्क्वायर माइनस 4Z2 इक्वल टू 16 प्लस 20 आयोटा। तो इसका तो कोई एडवांटेज नज़र मुझे तो नहीं आ रहा है। फिर हम सेकंड रिलेशन को उठाएं। सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है टी स्क्वायर प्लस Z1t प्लस Z2 प्लस m इक्वल टू 0 एंड गिवन क्या है, इसके जो दो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा एंड बीटा। फिर जो थर्ड रिलेशन हमको गिवन है वो ये है मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2√7। अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट क्या कीजिएंगे, इसके एडवांटेज अभी देखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अभी जो क्वाड्रेटिक है वो वेरिएबल टी में है, सो माइनस ऑफ टी का कोफिशिएंट माइनस Z1 and upon coefficient of t square that will equal 1 and alpha beta equal to Z2 plus m यानी c by coefficient of t square। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की हमें वैल्यू पता लग गई है Z1 और Z2 की टर्म्स में। ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया कि हमें पता है कि मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हम इसको कुछ इस प्रकार चेंज कर देंगे, कुछ इस प्रकार चेंज कर देंगे अल्फ़ा। चलो हमारे पास रिलेशन क्या है, मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2√7, ये हमें गिवन है। सो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। अगर दो चीज़ इक्वल है तो दोनों साइड मैं स्क्वायर बिल्कुल कर सकता हूँ। शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों साइड क्या हो, पॉजिटिव हो। दो आपको चीज़ें इक्वल दे रखी हैं, फिर बाद में आपको स्क्वायर किया जाए तो आप उन दोनों को कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मैं रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मोड नहीं हटेगा। तो मोड नहीं हटेगा तो हम इसके अंदर स्क्वायर कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी लगा दी। हमने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी ऑफ मोड ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू मोड m होल स्क्वायर, यानी मोड ऑफ m की पावर n इक्वल टू मोड m की पावर n। यानी ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इस प्रॉपर्टी अप्लाई करने का थोड़ा बेनिफिट हम देखेंगे। यहाँ पे 4 × 7 डेट विल इक्वल टू 28, यहाँ पे 28 आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 28। सो इसको तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो देखिएगा इसमें मैंने क्या चेंज किया, इसमें मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को कुछ इस प्रकार लिख दिया है, और हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -z1 एंड अल्फ़ा बीटा की z2 प्लस m यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ। इस पुट करने का हम बेनिफिट देखिएगा, जब हम इसको पुट करेंगे तो z1 स्क्वायर माइनस 4 z2 प्लस m इक्वल टू 28। तो मैंने ये जब सोल्व किया तो मुझे कुछ इस प्रकार मिला, और गौर से जब देखिएगा तो आपको ये z1 स्क्वायर माइनस 4z2 यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू गिवन भी है 16 प्लस 20 आया था, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना था और वो यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई होगा। सो हमने इसकी जगह 16 प्लस 20 आयोटा रिप्लेस कर देंगे। जब 16 प्लस 20 आयोटा रिप्लेस किया -4m मोड इक्वल टू 28। अब इसको इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, सो 4 प्लस 5 आयोटा माइनस m इक्वल टू 7। और अब क्योंकि ये मोड है तो मोड में से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो m माइनस 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 7। तो अब गौर से देखिएगा, ये एक मुझे तो एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसमें जो सेंटर है वो है 4,5 एंड जो रेडियस है वो 7। जब आप सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो आपको ये सर्कल की इक्वेशन मिलने वाली है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर m है ना, उसकी जो लोकस है वो एक सर्कल आया है जहाँ पे उसका रेडियस 7 है एंड सेंटर 4,5 है। अब जो गलती हम करते हैं वो उस गलती से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। वो गलती कुछ इस प्रकार है, जब हम अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड लिखते हैं 2D के हिसाब से हमारे दिमाग में आता है वो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। जब आप ऐसा लिखेंगे तो ऐसा लिखने पे आपको क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। आप जब ये वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपको मिलेगा z1 स्क्वायर माइनस 4 z2 प्लस m। अब यहाँ पे आपने क्या गलती की थी, आपने यहाँ पे मोड नहीं लगाया, क्योंकि ये जब एकदम प्योरली रियल होता है तब ही ये एकदम करेक्ट होता है। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मोड लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि मोड की एक डेफिनेशन होती है। मोड की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी पॉइंट से 0,0 से जो डिस्टेंस होती है उसे ही मोड कहा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, मोड नहीं लगाते, तो आप रिजल्टेंट देखिएगा, और ये 2√7 के इक्वल गिवन है। तो आप दोनों साइड क्या कर देते, दोनों साइड जब स्क्वायर करते, दोनों साइड स्क्वायर करने पे यहाँ पे तो 28 मिल जाता, और यहाँ पे z1 स्क्वायर माइनस 4 z2 माइनस 4m। अब यहाँ पे m पे कोई मोड वोड नहीं है, m पे कोई मोड वोड नहीं है, तो z1 स्क्वायर माइनस 4 z2 को आप रिप्लेस कर देते 16 प्लस 20 आयोटा से, माइनस 4m इक्वल टू 28, और ये 7 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा माइनस m। सो m इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे m आपको एक पॉइंट मिलने वाला था, यानी m आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पॉइंट मिलने वाला था, जो कि ये नहीं है। इसमें लोकस पूछा गया है। तो गलती हम बेसिकली यही करते हैं, मोड के साथ काफ़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं और काफ़ी जनरल गलतियाँ होती हैं जो आप शायद ऑब्जर्व नहीं करते। तो उम्मीद है इसमें आपने अब तक लोकस निकालना सीखा है। सो आपने m का लोकस फाइंड आउट कर लिया है। जो सेकंड जो हमारा इस पे क्वेश्चन है वो ये है, वो कुछ इस प्रकार है कि मोड m की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपसे पूछी है। तो मोड m की ग्रेटेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो हमें पता है कि इसकी जो लोकस है वो एक सर्कल है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, आर्गन प्लेन है। तो ज़रा सोच के देखो, हम m को अगर लोकेट कर रहे हैं तो उसका सेंटर कुछ यहाँ होगा 4,5 और 0,0 आयोटा यहाँ है। आर्गन प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारा जो सर्कल है वो रेडियस किसके होने वाला है, वो 7 रेडियस का होने वाला है। ये कुछ डिस्टेंस है और ये पूरी डिस्टेंस 7 है। सो ये हमारा सर्कल हमें मिलने वाला है। तो जो m है वो लोकस है, तो इसी सर्कल पे कहीं ना कहीं होगा। तो मोड m क्या है, मोड m डिस्टेंस है 0,0 से और वो ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट होने का मतलब वो इस पॉइंट से सेंटर से पास आउट हो और क्या हो, सर्कल के भी टच करे। जरा सोच के देखिए, मोड m ग्रेटेस्ट कब होगा, जब वो सेंटर से पास आउट हो और ये जो हमारा सर्कल है उसको इंटरसेक्ट करे। वहाँ पे जो m मिलेगा ना, उसका मोड क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो सेंटर से पास आउट हो तो ये डिस्टेंस हमारी 7 है, रेडियस जो है 7 है, एंड ये जो डिस्टेंस है हमारी, टेक्निकली ग्राफ थोड़ा सही नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए ये डिस्टेंस भी 7 है। सो हम इसका मोड लिख लेते हैं। यहाँ तक कि हमें डिस्टेंस मालूम है क्योंकि हमको पॉइंट सेंटर पता है 4,5। सो इसका जब मोड लिखेंगे 16 + 25। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो m है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी इसका मोड। तो इसका मोड हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मैं जोड़ दूं तो हमें ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी और वो पूरी डिस्टेंस मोड m के ग्रेटेस्ट के इक्वल होगी। जब सोच के देखो, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ऐड कर दूं तो मोड m की ग्रेटेस्ट वैल्यू पे हम पहुंच जाएंगे। यानी ऐसा पॉइंट हमें मिल गया है जिससे मोड m की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है और वो इक्वल होगी 16 + 25 + 7। और क्योंकि ये मोड है तो ये पॉजिटिव है और बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके साथ साथ मैं तो थर्ड क्वेश्चन है वो मोड m की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो मिनिमम सेम सोच के देखिए, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये मिनिमम होगी। तो हमें पता है कि ये पूरी डिस्टेंस जो है वो 7 है और ये डिस्टेंस √16 + 25 है। तो इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस सेपरेट कर देता हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी और ये डिस्टेंस इक्वल होगी 7 - √16 + 25। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो कुछ इस प्रकार था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो ये क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शंस हैं, चलो ऑप्शंस रहने देते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये दो कर्व गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के में गिवन है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको 2D में भी कर्व नज़र आएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कर्व दिए हुए हैं, इन कर्व के जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस है ना वो यहाँ पे पूछे हैं।
तो गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दो कर्व हैं, केवल ये दो कर्व हैं। तो हम पहले कर्व को पकड़ते हैं। तो इस कर्व में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 7 आयोटा, और ये है कोट इनवर्स 2 के इक्वल। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे tan भी नहीं ले सकते, तो क्या हम करते हैं, हम कोट को हम tan में बदल देते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x इफ़ x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम x को 1/x पुट कर देते हैं, तो x 1/x, यहाँ पे अभी भी ये पॉजिटिव है। जब हम x को 2 पुट किया तो कोट इनवर्स 2 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको मैंने यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 लिख दिया है, और इसको ऐसा का ऐसा। और हम z को, अब इस पूरे ग्राफ को हम 2D में बना लेते हैं। 2D में इसको चेंज करने के लिए मैंने बताया था z को आपको रिप्लेस करना होगा x प्लस आयोटा y, यानी z को आपको x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर दीजिए। जब मैंने ऐसा किया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये एक थीटा है, ये भी एक थीटा है, तो दोनों साइड में यहाँ पे tan ले रहा हूँ। तो हम जब tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे हमें y माइनस 7/x माइनस 2 ये हमें मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2। tan से tan इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट 1/2 बाहर आ गया प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो जो हमारा पहला ग्राफ है ना, वो 2D में कुछ इस प्रकार है, और हम सेम ऐसा ही जो सेकंड जो हमारा ग्राफ है ना, उसको 2D में चेंज कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, हम इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड जो हमारा ग्राफ है, तो उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे तो हमने tan ले लिया था, लेकिन यहाँ पे tan लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे π/2 है और tan π/2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, यानी tan π/2। अब यहाँ पे tan लेना तो उचित नहीं है। तो हम क्या करें, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर t है, इसका आर्ग्यूमेंट मैंने कहा π/2 है या माइनस π/2 है। तो सोच के देखिए आर्गन प्लेन में, कि आर्गन प्लेन में ऐसा एक ही जगह पॉसिबल होता था। तो ऐसा कौन सी जगह पॉसिबल होता था, जब वो जो पॉइंट है ना प्योरली इमेजनरी हो जाता था, यानी इमेजनरी एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करने लगता था, तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू होती थी। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 या माइनस π/2 जब भी होता था जब वो इमेजनरी एक्सिस पे लाई करे। तो ये 90 डिग्री और यहाँ से माइनस 90 डिग्री बना लेता था। तो हमें क्या करना है, ये जो अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सिर्फ प्योरली इमेजनरी सिद्ध करना है। प्योरली सिद्ध करना है, यानी इसका रियल पार्ट क्या है वो जीरो करना है। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, जीरो करना है। वो हम कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, y माइनस 7/x माइनस 2 इक्वल टू 1/। तो जो हमारा पहला ग्राफ था वो ये था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो अंदर जो रखा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्योरली प्योरली इमेजनरी प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ नहीं करना, इसको प्योरली इमेजनरी बनाना है। बनाएंगे तभी ये π/2 माइनस π/2 के इक्वल आएगा। सो z को हम फिर से 2D में चेंज करने के लिए ग्राफ को x प्लस आयोटा y रिप्लेस कर रहे हैं। सो हम x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस आयोटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस आयोटा y माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखा है, बस मैंने ये कॉम्प्लेक्स में इधर से उधर चेंज किया है।
अब इसको क्या करें, हम प्योरली इमेजिनरी प्रूफ करें तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने सीख रखा है डिवीजन में। सो x प्लस 2 माइनस आयोटा y प्लस 2, x प्लस 2 माइनस आयोटा y प्लस 2। सो a प्लस बी, a माइनस बी प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये प्लस। तो अब नीचे वाला पार्ट प्योरली कैसा हो गया है, नीचे वाला पार्ट प्योरली रियल है, और हमें ऊपर वाला पार्ट प्योरली इमेजिनरी करना है। और प्योरली इमेजिनरी अपॉन प्योरली रियल हमें पता है प्योरली इमेजिनरी होगा। सो प्योरली इसमें से जो रियल पार्ट है मैं उसको 0 कर देता हूँ। तो इसमें रियल पार्ट है वो मैं लिख लेता हूँ x और x प्लस 2, और यहाँ पे y माइनस 5 आयोटा एंड y प्लस 2 माइनस आयोटा। सो ये आया माइनस आयोटा स्क्वायर y माइनस 5 एंड y प्लस 2। तो ये जो रियल पार्ट है इसको हमें क्या करना है, 0 करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट इसका π/2 और -π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा जो सेकंड ग्राफ आया वो ये आया। और हमें जब 2D में दो ग्राफ मिल जाते हैं तो हम उसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, फिर y में जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सोल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको गिवन कर्व में वापस रख के पिछले वाले कर्व में x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ जो नोटिस नहीं की, वो नोटिस ये नहीं की कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 हो जाए, सपोज हमने ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को प्योरली इमेजिनरी कर दिया, लेकिन नीचे वाले को अगर हमने 0 कर दिया, तो नीचे वाले को जब हमने 0 कर दिया, ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो वो हम कुछ नहीं बता सकते। यानी डिनोमिनेटर में तो कभी 0 नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। सो नीचे वाला 0 कब आएगा, नीचे वाला 0 एक ही कंडीशन में आएगा जब x और y कैसे हों, दोनों ही -2 के इक्वल हो। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा है, x प्लस 2 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। सो ये किसी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कंडीशन है a भी 0 एंड b भी 0, सो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1 -1। अगर ये पॉइंट आते हैं तो आपका इंटरसेक्शन, अगर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके आंसर में लाई बिल्कुल नहीं करेगा, ये काउंट नहीं होगा, यानी ये नहीं होना चाहिए। जब आप इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे, अगर आपको गलती से वो पॉइंट ये मिल जाए या कोइंसिडेंसली ये पॉइंट मिल जाए तो आप इसको इंटरसेक्शन पॉइंट में नहीं गिलिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। इस कंडीशन पे ये ग्राफ अनडिफाइंड है। तो उम्मीद है ये आप सोल्व कर लेंगे और आगे का फर्दर आंसर आप सोल्व कर लेंगे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पूरे सोल्व कीजिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात यही थी कि डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन में वो 0 नहीं आना चाहिए। अब हम एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। सो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आपको z गिवन है 7 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, और आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा है, z 15, यानी z की पावर 14 आपसे फाइंड आउट करा रहा है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, z की पावर 7 -2 की पावर 7, ऑप्शन जो सी है वो है 2 की पावर 7 आयोटा, एंड जो ऑप्शन डी है वो है -2 की पावर 7 आयोटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, उसको अब z का हम स्क्वायर कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में,
और थोड़ा और मेहनत करें तो हम जेड का क्यूब कर सकते, लेकिन जेड की पावर 14 इसको सोल्व करना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर न रख के हम इसको एक्सपोनेंशियल या पोलर फॉर्म में चेंज कर दें तो कुछ एडवांटेज हमको नज़र आएंगे। एडवांटेज नज़र क्या आएंगे कि हम उसकी पावर चाहे कितनी ही कर दें, वो सोल्व करने में हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर इसको एक्सपोनेंशियल या पोलर फॉर्म किसी में भी हम बदल लेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको चेंज किया तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा अभी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो 7 × 3 21 तो हमारे पास ये आ गया है 25 - 25 आयोटा अपॉन 25, और ये कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके आ गया 1 - आयोटा। सो जेड जो हमारा है वो एक्चुअल में क्या है, ये ना हो के 1 - आयोटा है, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 1 - आयोटा हम जेड को लिख देंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें जेड की पावर 14 फाइंड आउट करना है, यानी 1 - आयोटा की पावर 14 फाइंड आउट करना है। तो अब क्या कीजिए, या तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या फिर एक मेथड और है, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसको या तो प्योरली रियल बनाना होगा या प्योरली इमेजनरी बनाना होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम डायरेक्ट पावर 14 लिख के आंसर लिख देंगे। देखिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप आयोटा की पावर 2 और फिर इसकी पावर 7 करें तो मुझे तो दिख रहा है साफ साफ कि ये प्योरली आने वाला है, या तो रियल या फिर इमेजनरी। सो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1² प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 7, 1 - 1 ये कैंसिल, एंड यहाँ पे -2 आयोटा की पावर 7। सो हमारा जो आंसर आने वाला है वो ये है -2 आयोटा की पावर 7। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है। सो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो एकदम सही है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 - आयोटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वह आपको प्योरली इमेजनरी नंबर मिलने वाला है कि आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने का इजी तरीका था, और वैसे हम इसको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें लाइक कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जाते जाते बेल आइकन भी दबा जाइए, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये जो चैनल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।